हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू डाइट कुंडली। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी। ये बेसिकली इंस्टेंट वेट लॉस डोसा की रेसिपी है। काफ़ी क्रिस्पी बनते हैं ये डोसा, और सिंगल इस डोसा में हमें कैलोरीज केवल 60 कैलोरीज मिलती हैं। इन डोसा को बनाना बहुत आसान है। इसके लिए हमें फर्मेंटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत बनाकर आप इसे अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। काफ़ी हेल्दी भी हैं और लो कैलोरी होने के कारण से इसे वेट लॉस में भी अपने डाइट में ऐड किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इन हेल्दी इंस्टेंट डोसा को किस तरीके से बनाना है। इस इंस्टेंट वेट लॉस डोसा को हम सर्व करने वाले हैं शेंगदाना और प्याज की चटनी के साथ में। तो चलिए सबसे पहले हम चटनी देख लेते हैं कैसे बनाना है। चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पे 50 ग्राम्स का शेंगदाना या ग्राउंडनट ले रही हूँ, और इसे हमें एक 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम में अच्छे से रोस्ट कर लेना है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेना है। पैन में 1 चम्मच का तेल ऐड करना है। करीब 100 ग्राम के आसपास का कटा हुआ प्याज इसमें हमें ऐड करना है। ऊपर से 6 से लेके 7 इसमें हमें लहसुन की कलियाँ ऐड करनी है। थोड़ा सा हमें इसमें अदरक ऐड करना है, और मैं यहाँ पे 1 मिर्ची ऐड कर रही हूँ। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड करिएगा। जब सारे इंग्रेडिएंट अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हमें इसे एक प्लेट में ऐड करना है ताकि ये ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद इसे मिक्सर ग्राइंडर में ऐड करके ऊपर से थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे इस तरीके से फाइनली ग्राइंड कर लेना है। अब अगेन मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी ऐड किया है और नमक ऐड कर लिया है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारी डोसा के लिए जो चटनी है ये बनकर रेडी है। ऊपर से तड़का वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और इस चटनी को आप फ्रिज में करीब 2 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंस्टेंट वेट लॉस डोसा को किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले तो हमें इस डोसा के लिए कुछ सब्जियां चाहिए। तो 2 मैं मिर्ची ले रही हूँ, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ले रही हूँ, और आधा पीस मैंने यहाँ पे कैरेट लिया हुआ है। 2 छोटे मैंने प्याज लिए हैं, और साथ में एक मीडियम साइज़ के कप भर कर मैं यहाँ पे धनिया का पत्ती ले रही हूँ। उन सारी सब्जियों को अच्छे से वॉश करके चॉपर की सहायता से हमें फाइनली चॉप कर लेना है। बाउल में सबसे पहले मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ आधा कप का सूजी। तो ये पतली वाली सूजी की रवा है फ्रेंड्स। सो अगर आपके पास थोड़ा जाड़ा वाला है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/4 कप भरकर ज्वार का आटा, 25 ग्राम का है। साथ में यहाँ पे देखेंगे तो चावल का आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि इस डोसे को एक क्रिस्पीनेस आता है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। अब इसमें जितनी भी कटी हुई सब्जियां थी फाइनली चॉप की हुई, वो सारी की सारी हमें इसमें ऐड करनी है। सबसे पहले तो मैंने इसमें कटा हुआ प्याज ऐड कर लिया है, फाइनली चॉप किया हुआ कैरेट ऐड किया है। इसके बाद मैंने धनिया पत्ती, मिर्ची और कड़ी पत्ता को भी फाइनली चॉप करके ये इसमें ऐड किया है। ऊपर से थोड़ा सा जीरा ऐड करना है। नमक स्वाद के अनुसार ऐड कर लीजिएगा। थोड़ा सा हींग ऐड करना है, और इसे सबसे पहले तो हमें ड्राई में अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब ये इस प्रकार से मिक्स हो जाए, अब हम इसमें सबसे पहले 2 कप का पानी ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करके 5 से लेकर 7 मिनट तक साइड में रख देंगे। थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो ये जो मिक्सचर है ना, ये थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। सो अगेन मैं इसमें 1 कप का पानी ऐड कर रही हूँ, और इस मिक्सचर को इस तरीके से एकदम पतला बना लेना है। एकदम रनिंग होना चाहिए, इसी से ही जो डोसा है ये बहुत बढ़िया बनते हैं फ्रेंड्स। यहाँ देखेंगे तो पैन भी गर्म हो गया है, उसमें थोड़ा सा तेल लगा के मैंने ग्रीस कर लिया था। और इस डोसा को मैं अभी जो मेरे पास कप है ना, मेजरिंग कप स्टील वाला, इसका मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और इससे 1 कप भरकर मैं पूरा तवे पे डोसा को इस प्रकार से फैला रही हूँ। इसे नॉर्मल डोसा जैसे बनाते वैसे नहीं बनाते फ्रेंड्स, ऊपर से बस हमको इसको डालना रहता है, और थोड़ा सा तेल हमको ऊपर से ऐड करना है, और इसे हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम में कुक करना है। थोड़ी देर में देखेंगे तो डोसा हमारा जो है ये परफेक्टली कुक हो गया है फ्रेंड्स। और अब हमें इसे जस्ट फोल्ड कर लेना है। दूसरे साइड इसे हमें कुक करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा एक हेल्दी और क्रिस्पी जो इंस्टेंट डोसा है, या फिर आप इसे रवा डोसा बोल सकते हैं, ये बनकर रेडी है। सिंगल डोसा जो है फ्रेंड्स, सिंगल डोसा में हमें कैलोरीज नियरली 60 कैलोरीज मिलती हैं। प्रोटीन हमें 1.52 ग्राम्स के आसपास मिल रहा है। कार्बोहाइड्रेट इसमें 9.97 ग्राम है। फैट 1.15 ग्राम है, और फाइबर 1.56 ग्राम्स मिल रहा है। फ्रेंड्स, ब्रेकफास्ट के टाइम पे या डिनर के टाइम पे ऐसे हम 4 से लेके 5 डोसा जो है ये चटनी के साथ में अपने डाइट में ईजिली ऐड कर सकते हैं। प्लेट में एक्चुअली मैंने 2 डोसा दिखाया। इसका रीज़न ये था कि जब मैं डोसा बना रही थी
तो मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड जो है ये डोसा बनाते बनाते ही खा रहे थे। तो एट लास्ट में हुआ ये कि बैटर ख़त्म हो गया और डोसा केवल 2 ही रह गया मेरे पास, बाकी सब इन्होंने ख़त्म कर दिया था, इसलिए मैं दिखा नहीं पाई। अदरवाइज़ फ्रेंड्स ईज़िली आप जो है करीब 5 डोसा जो है ये अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। और ये जो डोसा है ना फ्रेंड्स बहुत टेस्टी भी रहता है और काफ़ी फिलिंग भी रहता है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इवन आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर दीजिएगा। आई होप आप सभी को मेरा ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव सबके साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच। फिर से मैं मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय, टेक केयर।